In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, my dear friends, how are you doing today? Fine, thank you very much indeed. And it's the morning time, the morning spoken English class, and we are going to go through an all-important lecture. It's going to be the lecture number 22. It's about the Back to Basics series, and the lecture is about the introduction of tenses. और ज़्यादा इसे कह लीजिए कि इसको कहा जा सकता है अंडरस्टैंडिंग द टेंसेस, कि टेंसेस को कैसे अंडरस्टैंड करें और हर एक टेंस की रीजन क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग वेरियस टेंसेस, और फिर एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है, और फिर इसके हाइलाइट्स में हैं कि कितने परसेंट टेंसेस इस्तेमाल होते हैं और वो कौन से टेंसेस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उनको भी देखेंगे. So let's get started. Let's try to understand in the beginning के tenses के हवाले से कुछ important information हम collect करती हैं. So lecture number 22, back to basics series, understanding tenses. और tense जो होता है in fact form of the verb. verb की एक form होती है, एक फॉर्मेशन होती है वर्ब की, दैट अलाउज यू, जो आपको इजाजत देती है टू एक्सप्रेस टाइम, वक्त के इजहार के लिए आपको देती है जी, एक एक्सप्रेशन है ये. लिहाजा टेंस मीन्स टाइम. टेंस का मतलब क्या होगा? टाइम. और हमारे बहुत सारे लोग जब टेंसेस की बात हो तो टेंस को सुन के काफी टेंस हो जाते हैं, because they have not been taught tenses accordingly, जैसे उनको पढ़ाया जाना चाहिए. आज हम जो tenses के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, maybe you haven't been taught about those aspects of tenses, कि भाई किसी टेंस को यूज करना है तो उसके पीछे रीजन क्या है उसकी. ये जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो एक और एस्पेक्ट से टेंसेस को हम आज तक एक जीटीएम की क्लासेस में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथोडोलॉजी जिसमें इस्तेमाल होती है, उसमें हम सिर्फ पढ़ते रहे हैं उर्दू की अलामात से टेंसेस का इज़हार. ये भी एक बहुत ही पर्टिनेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ सेकंड लैंग्वेज हो सकता है. मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज हैं जिससे हम लैंग्वेज सीखती हैं. एक जीटीएम है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिससे ग्रामर और ट्रांसलेशन के थ्रू सीखते हैं आप. जो आपके नॉन लैंग्वेज है उर्दू, उससे अननोन लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज आप इंग्लिश है उससे सीखते हैं. दूसरा मेथड जो इंपॉर्टेंट है वो है डीएम, डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड क्या होता है? जिस लैंग्वेज को पढ़ना है उसी लैंग्वेज में ही सब इंटरेक्शन किया जाए, उसी में ही डिस्कशन की जाए, उसी में कॉन्वर्सेशन की जाए, उसी को ही सुना जाए और उसी को फिर बोला जाए. तो ये एक दूसरा मेथडोलॉजी है टीचिंग और लर्निंग का. आइए जरा देखती हैं जी. हमारे पास टेंस मीन्स टाइम, और टाइम आप जानती हैं तीन किस्म के हैं. कौन कौन से हैं जी? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. कौन कौन से दोबारा बताइएगा? जी, प्रेजेंट जो पास्ट जो है जो गुजर गया है जमाना, और उसके बाद फिर जो खत्म हो चुका है वो पास्ट है. जो वक्त अभी मौजूद है वो प्रेजेंट है, और जो आने वाला वक्त है वो फ्यूचर है. इसीलिए इसके तीन टेंस मीन्स टाइम, और टाइम की वेरिएशन में तीन किस्म के टाइम होती हैं: पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम. सो आइए जरा इसकी हम थोड़ी और एक्सप्लेनेशन देते हैं जी. टेक्निकली देयर आर 3 टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ये 3 टेंसेस हैं जी, 3 टाइम्स हैं ये. आइए कुछ और ध्यान थी इनके बारे में. 4 एस्पेक्ट्स ऑफ ईच टेंस. हर टेंस के 4 एस्पेक्ट्स होती हैं. कौन कौन से जी? इंडेफिनिट. इंडेफिनिट होता है जी जो अनलिमिटेड है. आप देखिए उसको मैंने सिंबल से वाजे करने की कोशिश की है. स्टार्टेड समवेयर इन द पास्ट, और अभी कंटिन्यू कर रहा है जी. ये अब इन एरो इज गोइंग ऑन. तो ये इसके बारे में मजीद हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे जब हम इनकी रीजंस को जानेंगे इंडेफिनिट की या सिंपल टेंसेस की. आगे कॉन्टिन्यूस है जी. कॉन्टिन्यूस स्टार्टेड, और उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें राइज एंड फॉल है. इट मीन्स दैट इट्स कंटिन्यूइंग और स्टिल गोइंग ऑन. इस सिंबल से आपका इजहार होता है इस टेंस का. परफेक्ट का सिंबल ये है स्टार्टेड, और उसके बाद फिर फिनिश्ड.
कंप्लीटेड एक्शन, टास्क कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड। और उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो आप देखती हैं स्टार्टेड और उसको कंटिन्यू कर रहा है और जाके परफेक्ट भी हो गया है या अभी भी जारी और सारी है, डिपेंड करता है, प्रेजेंट मोमेंट तक ये जारी भी रह सकता है। तो इसको हमने सिंबॉलिकली इस तरह से वाजे करने की कोशिश की है। आइए जरा देखती हैं जी कितने टेंसेस, 6 जो टेंसेस हैं वो कौन से 6 टेंसेस हैं हम बताते हैं अभी थोड़ी देर बाद आपको। 6 टेंसेस कवर ऑलमोस्ट 90% ऑफ इंग्लिश। ये 90% तकरीबन इंग्लिश को, इंग्लिश मींस टेंसेस के हवाले से इंग्लिश की बात हो रही है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जिनमें ऑक्सिलरीज हैं, जिसमें बी डू है और उसके बाद तमाम मॉडल और सेमी मॉडल वर्ब्स, उनका इस्तेमाल बहुत नागुज़ीर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्तेमाल होता है। टेंसेस के हवाले से 90% ये टेंसेस हम बताएंगे। जो टेंसेस का की स्पेस होती है तमाम कम्युनिकेशन में, रिटन एंड स्पोकन, उनमें 90% टेंसेस जो है वो ये 6 टेंसेस इस्तेमाल होते हैं। बताते हैं अभी आपको कौन कौन से टेंसेस है वो। और असल में एक्टिव वॉइस से मुराद क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है ए डस बी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या होगा जी? सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा सब्जेक्ट जो है अपनी जगह पे कांस्टेंट रहता है और ऑब्जेक्ट भी वहीं रहेगा। जो वर्ब है इसके अंदर वैरायटी आएगी, इसमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होंगे और साथ साथ इसके मेन वर्ब्स की फॉर्म्स भी चेंज होती रहेंगी। ये थोड़ा आप देखो वर्ब थोड़ा रौला डालेगा और चेंज होता रहेगा और कंफ्यूज करेगा, अदरवाइज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन बरकरार रहती है। और राइट आगे चलें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट इज जहां परफॉर्मर होता है, परफॉर्म करता है, जबकि जब वही सब्जेक्ट चला जाता है पैसिव वॉइस में तो वो रिसीवर बन जाता है। क्या बनता है जी? रिसीवर बनता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? बी इज डन बाय ए। अब ए यहां जो कि आखिर में इस्तेमाल हुआ है ऑब्जेक्ट के तौर पर, ये रिसीवर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ। ये सही सब्जेक्ट, पहले जो सब्जेक्ट था, अब ये पैसिव जब हमने उसको ट्रांजैक्शन किया उसकी या उसको चेंज किया है तो वो रिसीवर बन चुका है। ए बी इज डन बाय ए। अच्छा जी, ये तो हमारे रहे। और जब पैसिव वॉइस बनाती हैं तो उनके स्ट्रक्चर्स जो बनाती हैं उसमें ऑब्जेक्ट पहले आएगा। क्या आएगा पहले? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या आएगी जी? कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। क्या आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब में ज्यादातर कौन से ऑक्सिलरी कॉम्बिनेशंस में आते हैं? बी की कॉम्बिनेशन ज्यादा आती हैं और हम उनको पढ़ेंगे जब प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, बी, और इसमें फॉर्म की कोई चेंजेस नहीं होते। इसमें मतलब फर्स्ट पैसिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती, सेकंड नहीं होती, ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे क्या कहती हैं? पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहती हैं? पास्ट पार्टिसिपल। तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करती हैं आप पैसिव वॉइस में। तो ये हमारा एक्टिव पैसिव का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुई। आइए जरा देखती हैं कि प्रेजेंट सिंपल उसकी क्या रीजंस हैं और फिर उसके बाद फिर पास्ट सिंपल और फिर फ्यूचर सिंपल और इस तरह से सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आप देखिए जरा हमने क्या किया है, हमने ये जो एक स्टीरियोटाइप स्टाइल ऑफ टीचिंग टेंसेस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसा हमने नहीं किया। हमने क्या किया है, इंडेफिनिट टेंसेस को अलग से हमने एक कॉलम में रखा है, कॉन्टिन्यूस टेंसेस को अलग से कॉलम में रखा है, परफेक्ट टेंसेस को अलग से कॉलम में रखा है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस को अलग से कॉलम में रखा है। 4 मुख्तलिफ हमने इसके, चूंकि सब इसकी जो ब्रांचेस हैं जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तो 3 है ना आपके पास मेन टाइम्स होते हैं। उसके बाद उनकी फर्दर जो ब्रांचेस हैं उनको हमने डिस्कस किया है, इंडेफिनिट को अलग से, कॉन्टिन्यूस को अलग से, परफेक्ट को अलग से और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अलग से। इसी तरह से हम जो नेक्स्ट फ्यूचर में स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और जिससे आपकी 100% नहीं 200% अंडरस्टैंडिंग हो रही है टेंसेस की और जिंदगी भर नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह आपको। वो हम स्ट्रक्चर सीखेंगे, उस स्टाइल को भी सीखेंगे वो कैसे बनाने सेंटेंसेस। आइए जरा देखते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि किस तरह से हमने रीजंस क्या है हर एक टेंस को यूज करने की।
सो हमारे फ्रेंड्स, हमारे पास प्रेजेंट सिंपल पहले है, तो आप देखिएगा यूज्ड फॉर जनरल ट्रूथ्स, जो आम सच्चाइयां उनके लिए इस्तेमाल होता है, हैबिट्स के लिए इस्तेमाल होता है, परमानेंट सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है, या परमानेंट एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है, और टाइम टेबल्स के लिए इस्तेमाल करती हैं। हम इनको बहुत डिटेल के साथ तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और क्या क्या इसके यूज करने के रीजंस हैं। जब हम प्रैक्टिकली एक एक टेंस को हम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। एट द मोमेंट ये रीजंस हैं, जर्नल ट्रूथ्स के हवाले से, हैबिट्स के हवाले से, और परमानेंट सिचुएशंस के हवाले से आप, और टाइम टेबल्स के हवाले से इस्तेमाल करते हैं। मिसाल आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। आई स्पीक इंग्लिश इन द मीटिंग, ये जो है वो आपकी हैबिचुअल एक्शन हो सकता है। आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, ये आपका परमानेंट एक्शन हो सकता है। ही स्पीक्स ट्रूथ, वो सच बोलता है, ये आपका हैबिचुअल एक्शन हो सकता है। और ही लाइज, वो झूठ बोलता है, ये भी। और द स्कूल ओपन्स एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, ये आपका एक टाइम टेबल हो सकता है। इस तरह जनरल ट्रूथ्स में आप लेती हैं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये जनरल ट्रूथ है। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी हम इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट यूजिंग द अदर लैंग्वेज, विदाउट यूजिंग द ट्रांसलेशन के साथ अंडरस्टैंड करेंगे लेटर ऑन। अभी सिर्फ रीजंस को हम देख रहे हैं कि कौन कौन से रीजंस हैं। सो इसके बाद फिर पास्ट सिंपल है। आपको जैसे बताया मैंने आपको, हमने तमाम इंडेफिनिट को या सिंपल टेंसेस को, या प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट पास्ट सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर सिंपल, इनको दोनों तरह से बुला सकते हैं। अच्छा, अब देखिएगा आई स्पीक इंग्लिश के बाद पास्ट सिंपल है। यूज्ड कहां इस्तेमाल होता है? टू टॉक अबाउट कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, माजी में जो मुकम्मल हो चुके हैं काम, उनके लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप सेंटेंस दिया है, वही हमने रखा है, आई स्पोक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोली। और आई स्पोक इंग्लिश इन द मीटिंग, इन द कॉन्फ्रेंस, मैंने आई स्पोक इंग्लिश इन द क्लासरूम, मैंने क्लासरूम में इंग्लिश बोली। मुकम्मल हो चुका है काम, माजी में जो काम कंप्लीट मुकम्मल हो चुका है, उसके लिए पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं आप। और देखते जाइए, हमने आपको कुछ उसकी एग्जाम्पल भी एक एक दी है। आगे चलिए फ्यूचर सिंपल। जब फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे, यूज्ड फॉर एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, ये इस्तेमाल होता है उन एक्शंस के लिए जो मुस्तकबिल में होंगे। मिसाल के तौर आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूंगा। आई विल गो टू इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। आई विल विजिट स्पेन दिस समर, इस समर में मैं स्पेन विजिट करूंगा। इस तरह से आप जो है वो एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जो फ्यूचर में काम होना है, उनके लिए आप फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। आइए जरा कॉन्टिन्यूस टेंसेस की तरफ चलती हैं। कॉन्टिन्यूस टेंसेस को प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहती हैं, क्योंकि काम इसमें प्रोग्रेस में होता है। यूज्ड फॉर एक्शंस, ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है ये। हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रही है, राइट नाउ, अभी हो रही है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बात कर रहे होते हैं। और इन प्रोग्रेस, या प्रोग्रेस में होते हैं। अराउंड द प्रेजेंट मोमेंट, इसी लम्हे मौजूद में जो काम हो रहा होता है, या उसमें कंटिन्यू कर रहे होते हैं आप उस काम को, प्रोग्रेस में काम होता है। मिसाल के तौर पर आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं। वैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं राइट नाउ। तो ये अब आप जब आप बात कर रहे होते हैं, उसके दौरान जो काम प्रोग्रेस में होता है, उसके लिए आप जो है वो लेकिन मुमकिन है कि आप बैकग्राउंड में भी काम कर रहे हो। आई एम रीडिंग अ बुक दीस डेज, मैं किताब पढ़ रहा हूँ आजकल, लेकिन आप अभी राइट नाउ नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इसको आप जो है वो लेके जा रहे हैं। आगे चलिएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? एक्शंस दैट वर इन प्रोग्रेस, ऐसे काम जो प्रोग्रेस में थे एट द स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, माजी के किसी खास वक्त में। एंड राइट, खास कंटिन्यू कर रहे थे काम, प्रोग्रेस में थे, लेकिन माजी में किसी खास वक्त में। जैसे आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश व्हेन टीचर केम टू सी मी इन द क्लास, टीचर केम टू टीच इन द क्लास, आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश विद माय फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश बोल रहा था। आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा था।
राइट इस तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा जी, एक्शंस दैट विल बी इन प्रोग्रेस, ऐसे काम जो प्रोग्रेस में होंगे एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, माजी में सॉरी फ्यूचर में किसी खास वक्त में प्रोग्रेस में होंगे। मिसाल के तौर पर आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा। You know, when my parents will come to see me in the hostel, I will be speaking English, for example. मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। आप फ्यूचर की प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जी, एक्शंस that will be in progress at the specific time in the future के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये आप देखिए, इसकी हर एक टेंस की रीजन बताई जा रही है आपको, इसको गौर से अंडरस्टैंड करें। Try to understand and then make sentences by using these reasons. आगे चलें, परफेक्ट टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट पहले है। ये क्या होता है जी, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट एक्शंस जो होती हैं विद अ कनेक्शन एट द प्रेजेंट, जो माजी में काम शुरू हुआ लेकिन प्रेजेंट तक वो जो है उसका कनेक्शन मौजूद है, उसके लिए आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ। यू नो आई हैव अचीव्ड माई टारगेट इन लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में मकसद हासिल कर चुका हूँ। राइट आई हैव डन आईएल्ट्स विद फ्लाइंग कलर्स, मैं बेहतरीन स्कोर्स के साथ आईएल्ट्स पास कर चुका हूं। तो ये आप इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट इसलिए भी एक्शंस कंप्लीटेड होंगे जो कि परफेक्ट है, कंप्लीट हो चुका है एक्शन, लेकिन माजी में। लेकिन इसके लिए बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल होता है जब पास्ट के इवेंट्स को आप डिस्कस कर रहे होती हैं। तो जो नियर पास्ट का होता है उसको आप पास्ट सिंपल में, और जो डिस्टेंट पास्ट की बात होती है उसको पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद फिर फ्यूचर परफेक्ट में भी एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, ये भी काम मुकम्मल हो चुके होंगे एक खास वक्त में फ्यूचर में। मिस्टर आई विल हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँगा। वी विल हैव अराइव्ड, हम आ चुके होंगे। दे विल हैव पास देयर एग्जामिनेशन, वो अपना इम्तहान पास कर चुके होंगे। सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं जी, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है। हमारे पास जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है इसमें एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, माजी में काम को शुरू हुआ, एंड आर ऑनगोइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, और वो जारी और सारी है प्रेजेंट मोमेंट तक की, अभी तक चल रहा है काम। माजी में स्टार्ट हुआ लेकिन अब तक जारी और सारी है। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं, इसमें टाइम की जो है वो जो इंडक्शन होती है इस तरह के टेंसेस में हमने सिंपल रखा भी। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा हूं या इंग्लिश बोलता रहा हूं, दोनों तरह से ट्रांसलेट किया जा सकता है इसको। अच्छा, लेकिन बोल रहा हूं सिंपल फिर कॉन्टिन्यूस बनेगा, लेकिन जब टाइम आ जाएगा तो फिर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टाइम्स में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसी तरह से एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, माजी में काम का आगाज हुआ, कॉन्टिन्यूड बरकरार रहे, चलते रहे, तसलसल रहा उनका, एंड वर्क कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, और किसी और एक एक्शन से पहले मुकम्मल हो गए। जी इसके बाद फिर इसका एग्जाम्पल है आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता रहा था, इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस जो होते हैं वो होता है एक्शंस दैट विल स्टार्ट एट द फ्यूचर, इन द फ्यूचर, कोई काम जो फ्यूचर में उसका आगाज होगा, कंटिन्यू जारी रहेगा, एंड विल बी कंप्लीटेड, और मुकम्मल किया जाएगा बिफोर अनदर फ्यूचर इवेंट, किसी और फ्यूचर इवेंट से उसको मुकम्मल किया जाए, पहले मुकम्मल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर आई विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता रहा हूँगा। सो मैं इंग्लिश बोलता रहा हूँ, बोलता रहा था और बोलता रहा हूँगा। सो ये इस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं इनकी। अब जरा देख लीजिए कि मैंने जैसे आपसे कहा था कि 6 टेंसेस ऐसे हैं जिनको आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। उनको सीखने से ही आपकी 90% टेंसेस की जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। बाकी को भी देखेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मच मोर फोकस एंड प्रोटोकॉल विल बी गिवन टू दीज 6 टेंसेस। इसके लिए हम देखते हैं जो रीसेंट रिसर्च हुई है कि कौन से टेंसेस की कितनी फ्रीक्वेंसी है इन स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, उसके बारे में आपको एक पाई चार्ट दे रहे हैं। आइए जरा देखते हैं उस पाई चार्ट को। मैंने ड्रॉ किया है मैनुअली, तो लिहाजा बहुत अच्छा नहीं ड्रॉ कर पाया, और नीचे भी था, लिहाजा आप इसको जरा देख लीजिएगा। 60% जो है वो आप देखिए प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हो रहा है ऑलमोस्ट,
और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इसकी 20% फ्रीक्वेंसी, मैं ऑलमोस्ट दे रहा हूं आपको राउंड फिगर्स में। और उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट जो है या फ्यूचर सिंपल 8%। और फिर जो है प्रेजेंट के तीनों रिमेनिंग टेंसेस हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस 6%, और बाकी अगर कुछ स्पेस बचती है तो 10% बाकी टेंसेस को देंगे। तो ऑलमोस्ट फिर क्या बना पाए चार्ट का, वेरियस जो वर्ब टेंस फ्रीक्वेंसी के एतबार से ऑलमोस्ट 80-90% जो है वो टेंसेस जो इस्तेमाल होते हैं वो आपके प्रेजेंट टेंसेस इस्तेमाल होते हैं, सॉरी इंडेफिनिट टेंसेस इस्तेमाल होती हैं, जिसमें है कौन से हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। और उसके बाद फिर बाकी जो 3 टेंसेस वो कौन कौन से प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लिहाजा ये 6 टेंसेस, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो टेंसेस इनको हमने दोबारा से आपको बताया है, ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंसेस according to the research which has been done regarding the utility and the usage of tenses in spoken and written English. And I hope this lecture would have given you another dimension. हमने symbolically बताया आपको tenses को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, फिर बताया reasons क्या है इसकी। ये एक थोड़ी सी academic गुफ्तगू की है हमने आज टेंसेस को आगाज करके। अब इंशाल्लाह कल से इसको मजीद जो है वो थ्रैश आउट करेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको इन्वॉल्व करेंगे और उसकी ढेरों सारी जो है वो प्रैक्टिस करने के बाद इसको अंडरस्टैंड करेंगे हाउ इंपॉर्टेंट आर दे in day-to-day language. I hope this was a very conducive lecture which have given you a lot of fresh understanding about the tenses. उसके बारे में हमने एक इंट्रो लिया, आज आगाज किया है, अंडरस्टैंड किया है, and you will watch this video again for better understanding, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जिसमें क्लैरिटी नहीं भी हुई है वो भी क्लियर हो जाए। Wish you all the very best of luck. Thank you very much indeed. To see you tomorrow with another fresh lecture. Until then, God bless you all. Take care. Bye bye and Allah Hafiz.